शर्मा जी ने तोड़ फोड़ डाला, साउथ अफ्रीका को बिल्कुल चकनाचूर कर डाला। दरअसल भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में तीसरे टी20 मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक आलीशान जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने, और इसको कह सकते हैं कि ये पूर्ण संपूर्ण जीत है। जिस तरीके से टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहले परफॉर्मेंस किया और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया आती है मैदान पर, तो जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने रनों की बारिश शुरू कर दी और अब तो शुभमन गिल ने भी थोड़ा योगदान दिया वहां पर। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह शुरुआत किया, मार्को यंसन को आड़े हाथों लिया और उसके बाद जिस तरीके से ठुकाई पिटाई जारी रही, उसने साफ तौर पर बता दिया कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज जो है वो अभिषेक शर्मा को रोक नहीं पाएंगे। आउट होने से पहले तक अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों में 35 रन बना दिए थे, जिसमें से 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यानी कि 35 में से 30 रन तो उन्होंने बाउंड्री से हासिल किए थे। और जो उनका एक आंकड़ा बड़ा शानदार रहा है अभी तक मार्को यंसन के खिलाफ में, वो उन्होंने जारी रखा। और इस आमने सामने की लड़ाई में 7वां मुकाबला था और मार्को यंसन को यहां पर भी वो भारी पड़ते नजर आए अभिषेक शर्मा। और इस तरीके से टीम इंडिया ने जिस तरह से मुकाबला जीता है, सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे हो गई है। लेकिन ये संभव तभी हो पाता है जब टीम इंडिया के लिए गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और सबसे खास बात ये रही कि आज हमारे गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिस तरह से टीम इंडिया के तरफ से जब पहले बॉलिंग का फैसला किया गया, अर्शदीप सिंह ने आकर के पहले ओवर में विकेट निकाला। उसके बाद हर्षित राणा आते हैं, उन्होंने अपने पहले ओवर विकेट निकाला। हार्दिक पांड्या आते हैं, उन्होंने अपने पहले ओवर विकेट निकाला। उसके बाद आप देखेंगे तो शिवम दुबे ने पहले ओवर विकेट निकाला। यानी कि लगभग सभी गेंदबाजों ने आकर के विकेट निकाले हैं। और जिस तरीके से भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप ने 2 विकेट निकाले, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले, हर्षित ने 2 विकेट निकाले, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भी एक एक विकेट निकाला। तो ये बता रहा है कि भारत की जब गेंदबाजी पूरे तरीके से अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करती है। हालांकि 118 रनों का जो टारगेट था वो आसान टारगेट नहीं था, क्योंकि धर्मशाला में आप मैच खेल रहे हैं और ये वो ग्राउंड होता है जहां पर की मुश्किलें आपके सामने में आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब गेंद स्विंग कर रही होती है, सीम कर रही होती है, तो फिर आसान नहीं होता टारगेट का पीछा करना। लेकिन जिस तरीके से पहले ओवर से शुरुआत हो गई थी बल्लेबाजी करने की, और जब अभिषेक शर्मा आए बल्लेबाजी करने के लिए, लगातार वो बल्लेबाजी करते रहे। और भारत के आलम यह था कि भारत ने पावर प्ले खत्म करते करते जो है 68 रन बना लिए थे सिर्फ एक विकेट पे। और जब आप 118 का पीछा कर रहे हो और आपने 68 रन बना लिए सिर्फ एक विकेट पे, तो बचे हुए 50 रन 14 ओवर में, मतलब 3.5 रन के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट है। ऑब्वियसली बात है टीम इंडिया का जीत जो है सुनिश्चित ही था। लेकिन सबसे बड़ी निगाहें जो थी वो थी शुभमन गिल के परफॉर्मेंस के ऊपर में। शुरुआत में आकर के शुरुआत में 2-3 बाउंड्री बड़ी अच्छे से लगाई, लेकिन उसमें एक और दिक्कत यह था कि जब 25 रन उन्होंने बनाए थे, उस 25 रन के अंदर में वो 3 बार आउट हो गए थे लगभग। एक बार तो हल्के से बाल बराबर जो है वो जगह थी और बल्ले का इनसाइड एज लग करके वहां बच गया एलबीडब्ल्यू से। उस समय तक तो खाता भी उनका नहीं खुला था। उसके बाद भी एक जगह जो है लगा जहां पर कैच हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद विकेट कीपर के और स्लिप के बीच से गया। तो कई बार ऐसा लगा कि अभी आउट हुए कि तभी आउट हुए, लेकिन फिर भी अब उन्होंने रन बना लिए हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ऐसे रन पास्ट में भी उन्होंने कई बार बनाए हैं, लेकिन जहां पर दबाव पड़ता है वहां पर शुभमन गिल के लिए हालात जो है बद से बदतर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि टीम इंडिया को यहां अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है वो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। फिर भी ये कहा जा सकता है कि टीम इंडिया की जो ये ऐतिहासिक जीत मिली है, 2-1 से सीरीज में इंडिया आगे हो चुका है। अब बचे हुए हैं 2 मुकाबले। अब इन 2 मुकाबलों के अंदर में अगर बात करें तो अगला मुकाबला लखनऊ के अंदर में है। अगर ये दोनों मुकाबले भारतीय टीम जीतती है तो सीरीज हम 4-1 से जीतेंगे। लेकिन अगर अगले दोनों मैच में सिर्फ एक मैच भी हम जीते तो भी ये सीरीज हम अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हालात है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लिमिटेड ओवर्स के मैचेस के अंदर में, यानी कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भारत के सामने में कई बार कंपटीशन देती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल पानी भरती नजर आती है। यानी कि चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली बात है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो टीम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करती नजर आई है साउथ अफ्रीका को। फिर भी नंबर 3 पर जो हम लगातार बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर को सेट करना पड़ेगा, अच्छी बात यह रही कि भले अभिषेक शर्मा आउट हुए लेकिन नंबर 3 पर तिलक वर्मा को दिखाया गया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब भी नंबर 3 पर आ रहे हैं उनका आंकड़ा सही नहीं है, नंबर 3 पर औसत सही नहीं है। और साथ ही साथ पावर प्ले में आउट होने का जो कारवा है वो लगातार चल रहा था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रोका गया और सूर्य कुमार यादव को कहा गया भाई आप पावर प्ले के बाद में बल्लेबाजी करने आइए। हालांकि ज्यादा कुछ करने के लिए उनके पास था नहीं, तो भारतीय टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया जीत चुकी है। इस मुकाबले में बॉलर्स, बल्लेबाज सबने अच्छा काम किया। आई होप कि ऐसी ही कंटिन्यूटी जो है लगातार जारी रहे, बल्लेबाजों की भी और गेंदबाजों की भी। आप लोगों के लिए इस मैच में खास पल क्या था, आप जरूर कमेंट बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।